इस तरह लिखा है, वो सब जो कलाम के भूखे और प्यासे हैं अपना कान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। खुदावंद आपको बरकत देगा। अच्छे वक्त को अपने हाथ से ना गंवाएं। खुदा के कलाम में लिखा है, 125 ज़बूर की पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। कलाम खुदा में इस तरह लिखा है, जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं। जी, साथ ही साथ हम इसकी तशरीह भी देखते जाएंगे। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, जो का लफ्ज, जो लफ्ज है जो, वो तफरीक पैदा कर देता है उन लोगों में जो खुदा पर तवक्कल नहीं रखते और उन लोगों में जो खुदा पर तवक्कल रखते हैं। कलाम में लिखा है, जो खुदावंद पर तवक्कल रखते हैं। अब कलाम में, इस ज़बूर में तवक्कल रखने वाले और ना यकीन करने वाले लोगों के दरमियान एक लाइन है, लेकिन ज़बूर नवीस जिनसे मुखातिब है, वो लोग वो हैं जिनके बारे में वो कहता है, जो खुदावंद पर तवक्कल रखते हैं। देखिए, अपनी जिंदगी में पहला सवाल है आपसे, क्या आप खुदावंद पर तवक्कल रखते हैं? क्या मतलब है? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो खुदावंद पर नहीं बल्कि और बातों पर और चीजों पर तवक्कल रखते हैं। मसलन वो अपने रुपए पैसे पर भरोसा करते हैं। वो कहते हैं, मुझे कौन गिराएगा। यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई और फरमाया, किसी शख्स की बहुत फसल हुई और उसने अपने आप से कहा, अपने जी में कहा, ऐ मेरी जान, खा पी, क्योंकि बहुत दिनों के लिए तेरे पास बहुत कुछ है। यीशु मसीह ने कहा, यह नादान शख्स है, यह नादान आदमी है। नादान आदमी खुदा के अलावा और बातों पर तवक्कल करता है, लेकिन दाना आदमी खुदा पर तवक्कल करता है। यीशु मसीह ने उस तमसील में कहा, ऐ नादान, तू नहीं जानता कि आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बताओ, अरे इतनी बड़ी बड़ी डेंगियां मार रहा था, यूं बात कर रहा था जैसे सारा इख्तियार तेरे पास है,
तेरे पास तो कुछ भी नहीं। खुदा ये कहता है आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। सो अगर खुदा पर भरोसा नहीं, दौलत पर है, तो छोड़ दीजिए, ये किसी के काम ना आएगी। दौलत के बारे में कलाम में लिखा है, ये पर लगाती और उड़ जाती है। पर लगाती और उड़ जाती है। दूसरी बात, कुछ लोगों का तवक्कल अपनी तालीम और अपने मर्तबे पर होता है। किस पर होता है? तालीम पर, अपने मर्तबे पर। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने हकीमों की हिकमत को रद्द कर दिया। हालेलुया। कहां का हकीम, कहां का दानिशमंद? उसने हकीमों की हिकमत को रद्द कर दिया। तो किसी काम करेंगे? आजकल वो एड में देखता हूं, कहते हैं जी शुगर का इलाज जो है वो आ गया है, अब मुकम्मल रहाई हो जाएगी। ब्लड प्रेशर का इलाज आ गया है, मुकम्मल रहाई हो जाएगी। और याद रखिए, डॉक्टर रोज 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 बरोज नई से नई तहकीक करते हैं, लेकिन याद रखिए वो अद्वियात बदल सकते हैं, लेकिन शिफा खुदा के हाथ में है। हिजकिय्याह बादशाह को खुदा ने पैगाम भिजवाया। खुदा ने यशायाह नबी से कहा, हिजकिय्याह बादशाह से कह तू अपने घर का इंतजाम कर दे। उसके जिस्म पर एक फोड़ा निकला। उसे कहा तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तेरा वक्त खत्म हो चुका है। और यशायाह नबी ये पैगाम हिजकिय्याह बादशाह को देकर जब वापस लौटा, अभी वो दूर ना गया था, और हिजकिय्याह दीवार की तरफ मुंह करके जार जार रोया। और खुदा ने यशायाह नबी को फिर बुला लिया, कहा वापस आ जा हिजकिय्याह नबी के पास और जाकर उससे कह खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है। हालेलुया। खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है और तेरी उम्र में 15 साल का इजाफा कर दिया है। 15 ईयर। शिफा खुदा बख्शता है, शिफा खुदा के हाथ में है। हम गा रहे थे गीत, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। उस लहू से जो कोई कलवरी पर यीशु मसीह के बदन से निकला, वो हमारी शिफा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया।
क्या हम कलाम में से पहली आयत देख रहे हैं और उसका पहला हिस्सा 125 ज़बूर की पहली आयत का पहला हिस्सा देख रहे हैं, जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जो नहीं करता वो मैंने बताया। जो दौलत पर करता है, खुदा उससे क्या कहता है? खुदा कहता है ये नादान आदमी है, क्योंकि दौलत पर लगाकर उड़ जाती है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, हम अद्वियात तो लेते हैं, हम अद्वियात तो खाते हैं, लेकिन शिफा देने की कुदरत खुदा के पास है, और शिफा यीशु के नाम के बगैर मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यीशु के नाम के बगैर किसी को शिफा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक औरत जो बीमार थी कई सालों से, 18 बरस लिखा है इंजील मुकद्दस में, और डॉक्टरों से इलाज करवा के थक गई थी, पैसे बर्बाद कर चुकी थी, सब कुछ डॉक्टरों ने लूट लिया था, आराम नहीं आया। खुदा के कलाम में लिखा है क्या हुआ? वो चुपके से गई, उसे पता चला यीशु मसीह इस भीड़ में है, और पीछे से जाकर चुपके से यीशु मसीह के पल्लू को छू लिया। हालेलुया। ऐसा शाफी कोई नहीं है, दुनिया में कोई और ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका पल्लू छुए और शिफा मिल जाए। उस औरत ने यीशु का पल्लू छुआ, उसने अपने बदन में महसूस किया वो शिफा पा चुकी है। क्या हुआ? यीशु मसीह ठहर गए। यीशु मसीह कहने लगे किसने मुझे छुआ है? शागिर्द कहने लगे खुदावंद, आका, रब्बना यीशु अल मसीह, खुदा ताला के इकलौते बेटे, दुनिया तुझ पर गिरी पड़ती है, तो कहता है किसने मुझे छुआ? यीशु ने कहा इसलिए कि मुझ में से शिफा निकली है। हालेलुया। शिफा यीशु मसीह में से निकलती है, इसलिए वो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं जा सकता। मेरे वसीले के बगैर कोई नहीं जा सकता। तीसरी बात, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो खुदावंद पर एतकाद रखेंगे। हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा भरोसा खुदावंद पर रहेगा। लेकिन कुछ लोग समझते हैं शायद किसी बड़े शख्स से मेल मिलाप उन्हें मुसीबत से बचा सकता है। बाज आओ ऐसी तमाम
ये सारी आदतें आपको खुदा से दूर कर देंगी, आपके ईमान में खराबी पैदा कर देती हैं। इसी पहली आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, वो कोहे सयून की मानिद अटल हैं, जो वो कोहे सयून की मानिद हैं जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जो खुदा पर तवक्कल करता है, जो खुदा पर तवक्कल करता है, वो कैसा है? लिखा है कोहे सयून की मानिद। कोहे सयून कौन सा है? कौन सा कोहे सयून है? वही पहाड़ जहां पर यीशु मसीह जाकर अपने शागिर्दों के साथ दुआ किया करता था। वही पहाड़ जहां से यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया। वही पहाड़ जिस पर वापस यीशु मसीह आकर अपना तलवा टिकाएगा। लिखा है कि वो ऐसा क्या है? वो कोहे सयून की मानिद है। वो आदमी जिसका खुदा पर भरोसा है, वो कोहे सयून की मानिद। एक छोटे से पत्थर को आप नहीं हिला सकते। ये तो पहाड़ की बात हो रही है। वो आपको चट्टान की मानिद मजबूत बना देता है। उसकी कुवत में से आप कुवत पाते हैं, उसके जोर में से आप जोर पाते हैं, उसकी रास्तबाजी में से आप रास्तबाजी पाते हैं, और वो आपको निजात का वारिस बनाता है। यीशु मसीह के सिवा कभी किसी ने नहीं कहा, आए थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। फिर अमाल की किताब में लिखा है, आसमान के तले जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं। कोई और नाम नहीं है। जिस तरह वो अटल है, जिस तरह वो कोने के सिरे का पत्थर है, जिस तरह वो अबदी है, जिस तरह वो अल्फा और ओमेगा है, जिस तरह वो अव्वल और आखिर है, जिस तरह उसके पास मौत और आलम अरवा की कुंजियां हैं, ऐसा ही वो उनको ईमान बख्शता है जिसमें वो हमेशा कायम रहते हैं। हम फिर इस आयत को पढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही काफी है। फिर इस आयत को पढ़ूंगा मैं आपके लिए। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, वो कोई सयून की मानिद हैं जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। हम जबूर गाते हैं, पावे जे कर हड़ भी आवे, नाले पानी करन शोर। पावे जे कर हड़ भी आवे, नाले पानी करन शोर। खौफ ना करिए पहाड़ा दा, पावे छड़ जान जा। खौफ ना करी ये पहाड़ा दा, पावे छड़ जान जा। रब साडा जोर है ते, नाले साड़ी है पना। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हम दुआ करेंगे।